हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकल यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप अपने जीवन में अपने टेस्टमनी को हासिल करने की तरफ बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, उन्नति कब होती है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन इफिसियों 4 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि पौलुस ने ये वचन एक विश्वासी को और एक सेवक को भी कहा है कि कोई गंदे शब्द, घिनौने शब्द, अश्लील शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले। सिर्फ वही निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए हो, ताकि जो लोग तुम्हें सुने वो आशीषित हो। जब मैं मसीह में शुरुआत में आया था, तब जब हम प्रार्थना करते थे तो सामर्थ महसूस होती थी, लेकिन उसके बाद जो हमारा लड़कों का ग्रुप था उसमें हम ठट्ठा मजाक हंसी करते थे और प्रार्थना करने के बाद हम इधर उधर की बात और गंदे शब्द, अश्लील शब्द का उपयोग करते थे। फिर जब मैं घर रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे वापस जा रहा होता था तो मुझे खाली लगता था और मैं सोचता था कि मैं इतनी प्रार्थना करके आया हूँ, लेकिन मुझे खाली क्यों लग रहा है। पवित्र वचन में लिखा है, वह शेद वाली थैली में कई बार हम डालते हैं और वह निकलता रहता है। इसी तरह मैंने जो कमाया था उसे शैतान खा रहा था। तब मुझे वचन का ज्ञान नहीं था। मेरे प्रियो, पवित्र वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर आप टीवी पर देखेंगे तो गाली निकालना ये आम हो गया है। पहले ये टीवी पर नहीं था। अब दुनिया में लोग ज्यादा श्राप के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए गाली निकालना आम हो गया है और अब तो परमेश्वर के भवन में भी गंदे शब्द निकालना शुरू हो गए। तो सोचो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कितना शोकित होगा। अगर आपके घर में टॉयलेट है और घर में बेडरूम है तो आप टॉयलेट जाकर ही टॉयलेट करते हो या बेडरूम में कर देते हो। परमेश्वर का भवन जो एक पवित्र स्थान है, वहां तो गंदी बातों की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा, आवश्यकता के अनुसार तेरे मुंह से वही निकले जिससे दूसरे की उन्नति हो और सुनने वाले पर अनुग्रह हो। क्या जो हम बोलते हैं उससे सुनने वाले पर अनुग्रह आ रहा है? क्योंकि अगर एक लीडर को ही मालूम नहीं है कि वचन क्या है तो नए विश्वासी का कोई दोष नहीं, क्योंकि एक लीडर का काम होता है परमेश्वर के भवन में पवित्रताई को बनाए रखना और पवित्रताई को बनाए रखने के लिए नियम बनाना। आपके परिवार में पवित्रताई को बनाए रखना आपका काम है, बाप का और माँ का काम है। ऐसे गंदे शब्द का उपयोग ना करना। मेरे प्रियो, मुझे 2004 में एक परमेश्वर का दास मिला और उसने बताया कि अगर बेटा उन्नति करना चाहते हो तो परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना छोड़ दो और किसी चीज के लिए कुड़कुड़ाओ नहीं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये देरी से क्यों हुआ, जल्दी क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दो। और दूसरी बात, आपस में कोई गंदा मजाक मत करो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि अगर 60 साल की उन्नति अगर 6 महीने में लेना चाहते हो या 20 साल की उन्नति अगर 2 महीने में लेना चाहते हो तो ये काम करो। फिर उसके बाद मैंने मसीह में आने के पहले साल में ठट्ठा मजाक छोड़ दिया। फिर मेरी जिंदगी के हर हिस्से में उन्नति होनी शुरू हो गई। आमीन। तो आइए इस पवित्र वचन के अनुसार अपने अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से कोई गंदी बात अपने मुंह से नहीं निकालूंगी, बल्कि वही निकालूंगी जिससे सुनने वाले पर आशीष आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।